हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलन आर्यन, आपका मैथमेटिक मेंटर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। सो यहाँ पर हम चैप्टर पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब मुझे जल्दी बताइए कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सर, हमने लेक्चर 1 में कंप्लीट किया था इंट्रोडक्शन, है ना, कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, कंटिन्यूटी फाइंड करने की बेसिक मेथड क्या है। डिफरेंशियबिलिटी भी आगे आएगा, तो अभी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हमने लेक्चर 1 में ज़्यादा कुछ नहीं देखा, तो अभी तक हमने डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कुछ नहीं देखा है, सिर्फ कंटिन्यूटी ही चल रही है। लेक्चर 2 में सर डेफिनेशन 1 देखी थी कंटिन्यूस फंक्शन की, और लेक्चर 3 में सर डेफिनेशन 2 देखी थी कंटिन्यूस फंक्शन की। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस जो फंक्शन है उसमें जो बेसिक अलजेब्रा यूज होगा वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें उसमें अप्लाई करेंगे तो कंटिन्यूस फंक्शन में क्या क्या चेंज आएंगे वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले। सो वीडियो के एंड तक आप लोग जुड़े रहना, सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा। ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, उसे हम यहाँ पर इन डिटेल देखने वाले, क्वेश्चन की मदद से, कॉन्सेप्ट की मदद से, सारी चीज़ों को आज मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। समझिए क्या बोला गया है कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन में हमारे पास थ्योरम 1 है। थ्योरम 1 में हमसे बोला गया है कि सपोज f एंड g जो है बी टू रियल फंक्शन। ये क्या है? दो रियल फंक्शन से, कंटिन्यूस फंक्शन से एट अ रियल नंबर c। ये दोनों क्या है? f और जो g है वो क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, एट अ रियल नंबर c। मान लेते कोई रियल नंबर हमने c ले लिया, उस पर ये दोनों के दोनों फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। देन अब जब हम देन करेंगे तो आगे कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है, लेकिन आपका सवाल ये होगा कि सर ये f और g है क्या? तो भैया एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि मान लीजिए f ऑफ x क्या है? sin x, ठीक है ना, और g ऑफ x क्या है? cos x। ऐसे अपने मन से कोई फंक्शन पुट नहीं कर देना है, चेक करना है कि वो फंक्शन गिवन इंटरवल या फिर उस पॉइंट पर कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सर sin x तो सारे के सारे रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है, cos x भी सारे के सारे रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है, तो sin x को हम f ऑफ x कंसिडर कर सकते हैं, cos x को हम g ऑफ x कंसिडर कर सकते हैं। अब sin x सारे के सारे रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है, सेम cos भी है, तो ये दोनों को दोनों फंक्शन एट रियल नंबर c पर भी कंटिन्यूस होंगे ही होंगे। तो हमारे पास भैया दो फंक्शन आ चुके हैं, f ऑफ x एंड g ऑफ x। देन मतलब यहाँ पर अब अलग अलग कुछ केस आएंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन का, तो वहाँ पर हम f ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि भैया फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, या फिर जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है वो ट्रू है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको पहला पॉइंट मिल जाएगा कि f प्लस जी यदि आप कर लेते हो कि दो कंटिन्यूस फंक्शन का आप एडिशन कर रहे हो, वो भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। किस पॉइंट पर? एट x इज इक्वल टू c पर। तो भैया सबसे पहले तो बताओ ये क्या लिखा है? सर f प्लस जी लिखा है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। देखो इसको सिर्फ याद नहीं करना है कि f प्लस जी कंटिन्यूस होगा एट पॉइंट c पर यदि f ऑफ x कंटिन्यूस है एंड g ऑफ x कंटिन्यूस है। रट्टा मार के याद करोगे हो जाएगा याद, लेकिन क्या होगा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए करूंगा, मतलब कुछ डेरिवेटिव और कुछ प्रॉब्लम की मदद से। तो जब आप उसको याद करोगे तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी, क्योंकि आपको पता होगा f हमें क्या लेना है, g हमें क्या लेना है, ठीक है। f प्लस जी, क्या ये f को मैं f ऑफ x लिख दूं क्या? सर लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और g को g ऑफ x। अरे मैथमेटिशियन बहुत आलसी होते थे, वो लोग f ऑफ x नहीं लिखते थे, ना ही g ऑफ x लिखते थे, डायरेक्ट f और g लिख देते थे। वो समझ जाते थे कि भैया सामने वाला ही मैथमेटिशियन होगा, वो समझ जाएंगे कि f का मतलब f ऑफ x है, g का मतलब g ऑफ x है। आया समझ में? ठीक है सर, उनके अकॉर्डिंग ये कंटिन्यूस था, ठीक है, तो ये भी कंटिन्यूस ही होगा। f ऑफ x मैंने क्या माना था और g ऑफ x मैंने क्या माना था? आप कहेंगे सर स्लाइड 1 में आपने f ऑफ x को माना था कि sin x और g ऑफ x को मान लिया था cos x। ठीक है भैया, यहां पर मैं पुट कर देता हूं, पुट कर दूं तो यहां पर आ जाएगा sin x प्लस cos x, ये आ गया। अब इनका कहना ये है कि भैया f और g जो है वो दोनों को दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, जब उन दोनों का हम एडिशन परफॉर्म करेंगे तो वो भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। किस पॉइंट पर? जिस पॉइंट पर f कंटिन्यूस था एंड g कंटिन्यूस था। सर दोनों को दोनों सेम पॉइंट पर कंटिन्यूस थे, x इजिकल टू c, तो दोनों का एडिशन भी x इजिकल टू c पर कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस कैसे चेक करते बताइए?
सर एक काम करते हैं ना, आपने एफ ऑफ एक्स को मान लिया साइन एक्स, जी ऑफ एक्स को मान लिया कॉज एक्स, एक्स इजिकल टू सी की जगह कोई और वैल्यू ले लीजिए सर। जब हम सारी क्वेश्चन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू सी पुट करेंगे तो आंसर तो हम इतना आसानी से निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन एक काम करते हैं सर, एक्स की वैल्यू जीरो ले लेते, जीरो ले लेते। ठीक है भैया, जीरो ले लेते। तो मुझे बताओ कि एफ ऑफ एक्स है ना, यदि कंटिन्यूस है तो इस पर लिमिट एग्जिस्ट करेंगी एक्सटेंडिंग टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स, लिमिट पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू जैसे ही पुट करूंगा तो साइन एक्स क्या मिल जाएगा, साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पर आ गया जीरो। सही लिखा है मैंने। सो लिमिट ऑफ साइन एक्स एट एक्सटेंडिंग टू जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया। सेम मुझे ना कॉस के निकाल के दीजिए सर, लीजिए कॉस तो और आसान है, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। जी ऑफ एक्स के जगह क्या आएगा, कॉज एक्स आएगा, तो पुट कर दीजिए कॉज एक्स। अब जैसे लिमिट पुट करूंगा तो ये जाएगा कॉस जीरो। कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है सर, तो यहाँ पर आ गया वन। अब मुझे ये बताइए क्या यह फंक्शन कंटिन्यूस है, क्या यह फंक्शन कंटिन्यूस है क्या। सर कैसे बताए, अभी भी बहुत डाउट हो रहा है हमको। ठीक है कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। ये किसका फंक्शन है सर, ये फंक्शन जो है साइन एक्स का है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। इतना एक्यूरेट नहीं बना लेकिन इसे टाइप का बनता है ना। हाँ सर बनता तो कुछ इसी टाइप से है। तो यदि मुझे ये ग्राफ यहां से लेके यहां तक बनाना है तो मैंने ऐसा पेन रखा, इस तरीके से वेव बना दिया। ये इसको यहाँ एरो दे दीजिए, यहाँ भी एरो दे दीजिए, तो ये आगे तक जा रहा है, पीछे तक भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको देख के बता सकते हो कि फंक्शन कंटिन्यूस है। हाँ सर फंक्शन कंटिन्यूस है। एट पॉइंट जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूस है क्या, हाँ सर जीरो पर भी कंटिन्यूस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन जीरो पर कंटिन्यूस है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सेम कोर्स के लिए बता सकते हैं सर अब तो हम येली मेथड की मदद से। तो ये दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अब सर बात यह आ जाती है कि ये तो आपने प्रूव कर दिया कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन यहां बोला गया है कि एफ प्लस जी वो भी कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। हाँ बिल्कुल होगा। कैसे होगा समझिए, यदि मैं आपको बोलूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी किसकी चेक करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की, क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या। सर चेक करते, हाँ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की हमको चेक करना है, एक्स इजिकल टू सी पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज हम बोल देंगे ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। चलो चेक करते हैं। मैंने सी को क्या माना था सर जीरो, तो यहाँ पर सी की जगह जीरो पुट कर दीजिए। एफ ऑफ एक्स को हमने क्या माना था सर साइन एक्स, पुट कर दीजिए। इसकी जगह सर इसको कॉज एक्स माना था। ब्रैकेट ओपन करिए तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉज एक्स। क्या आएगा सर, लिमिट पुट कर देंगे तो हो जाएगा साइन जीरो, और यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा कॉस जीरो। साइन जीरो तो सर जीरो होता है तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो, प्लस कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, तो यहाँ पर आ जाएगा वन, हमें मिलेगा वन। क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो भैया लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही मतलब ये वन का होगा नंबर लाइन पे सर, इतनी सी बात। नंबर लाइन पे वन तो ये जीरो है, ये यहाँ का ही होगा। हम इसको पुट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, हाँ सर पुट कर सकते हैं, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और जब लिमिट एग्जिस्ट करेंगी तो वापस पीछे जाएंगे तो क्या बोलेंगे ये जो पूरा पूरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो यही चीज़ बेटा यहाँ लिखी हुई है, उन्होंने जनरल फॉर्म में दे दिया। अब आपको ये बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, इन दोनों का जो एडिशन रहेगा वो कंटिन्यूस रहेगा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। वो तो पर्टिकुलर केस बन गया ना एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर उन्होंने ले लिया जनरलाइज केस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दोनों के दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है तो उन दोनों का जो एडिशन परफॉर्म करेंगे वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। किस पॉइंट पर, एक्स इज इक्वल टू सी पर। आया समझ में, आसान था ना। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तब आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो, है ना, याद कर सकते हो। सर कहाँ लिखा है यहाँ पर कि एफ और जी दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, बेटा पीछे आओ। क्या लिखा है, एफ एंड जी बी टू रियल कंटिन्यूस फंक्शंस, कंटिन्यूस फंक्शन ही है, यहाँ बोल दिया गया है। ठीक है, सपोज तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा सर, वो भी कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। आसान था ना। आगे बढ़ते, ये सर ये भी कंटिन्यूस ही होगा, बीच में माइनस आ गया तो क्या हो गया सर, माइनस आ गया, अब तो एडिशन वाला हमने प्रूव कर दिया, माइनस वाला भी सर कंटिन्यूस ही होगा। ठीक है, देखते हैं हम।
तो इसको थोड़ा डिस्क्राइब करके लिख सकते हो क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। जो एफ है ना, ये और कुछ नहीं एफ ऑफ एक्स है, जी और कुछ नहीं जी ऑफ एक्स है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, ये लिखा हुआ है सर। बस क्या करेंगे सर हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। कैसे करोगे? अरे एफ और जी की वैल्यू तो चेंज करनी है, मतलब एफ और जी की वैल्यू सेम रहेंगी, एक्स इज इक्वल टू जीरो ले लेना, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। आंसर क्या आएगा? -1। और -1 को आप नंबर लाइन पे पुट कर सकते हो। हाँ सर ये रहा -1, ये लीजिए, तो एग्जिस्ट कर रहा है ये, तो ये क्या बोलेंगे हम इसको? ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ये आपका होमवर्क है, इसका आप जिस तरीके से मैंने डिस्क्राइब करके यहाँ पर बताया था वैसे आप लोग करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ सर हमने इसको प्रूफ कर दिया है ना। आसान था ये। f इंटू जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। सर एडिशन सब्ट्रैक्शन तो थोड़ा आसान था। f इंटू जी में क्या होगा सर? यहाँ तो सर f इंटू जी से हमको समझ में आ रहा है कि शायद मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। हाँ बिल्कुल, f और g दोनों को दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, तो उनका जब मल्टीप्लीकेशन आप करोगे वो भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। किस पॉइंट पर? जिस पॉइंट पर f और g दोनों एक साथ कंटिन्यूस थे, उसी पॉइंट पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूस होगा। क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। हाँ सर आगे बढ़ सकते हैं। तो सर हमको प्रूफ करना है, हमको तो प्रूफ करके बताइए कि f इंटू जी भी कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा, और वही वाले f ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉज एक्स की मदद से ही पुट करिए, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी जीरो लीजिए, मतलब सॉरी सी की वैल्यू भी जीरो लीजिए, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसकी मदद से आप हमें प्रूफ करके दिखाइए कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम? इसी पॉइंट पर लिमिट चेक कर लेंगे, लगा दीजिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी f इंटू जी इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब थोड़ी सी बेसिक सी कुछ रूल्स है वो आपको पता होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज सी की वैल्यू पुट कर दो। सर अभी मत पुट करिए, हम नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे। ठीक है भैया, नेक्स्ट स्टेप में पुट कर लेना। यहां पर क्या होगा सर? जब यहां पर हम ब्रैकेट ओपन कर रहे थे, देखो ना, जब यहां पर हमने ब्रैकेट ओपन करा, यहां चलते यहां पर यहीं पर ही जैसे हमने ये लिमिट में ब्रैकेट ओपन करा तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो सर ऐसे यहां पर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होगा? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इसे आप लिखोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इनटू लिमिट, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है ना, इनटू की जगह डॉट की जगह आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी जी ऑफ एक्स। ये आ गया। सर अब हमारा मन कर रहा है कि हम राइट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें और साथ में सी की वैल्यू भी पुट कर दें। तो सर सी की वैल्यू तो हमने पिछले क्वेश्चन में जो जीरो ली थी ना, वही यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स सर हमारे पास साइन एक्स था, पुट कर दिया, इनटू, या फिर आप ब्रैकेट लगा दीजिए, सबसे बेहतर ये होगा, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, सच है कि ब्रैकेट लगा दो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जी ऑफ एक्स की जगह सर पुट कर देंगे कॉज एक्स। ये आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज एक्स की वैल्यू जैसे जीरो पुट करूंगा क्या मिलेगा? साइन जीरो, तो यहां पर आ गया साइन जीरो इनटू, यहां एक्स की वैल्यू जैसे जीरो पुट करूंगा क्या मिलेगा? कॉस जीरो, कॉस जीरो। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है सर? जीरो होती है, इनटू कॉस जीरो की वैल्यू सर 1 होती है। जीरो इंटू 1 सर जीरो हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो एज इट इज। तो भैया ये आपके पास लिमिट की वैल्यू आ गई है। सर इससे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है? अरे लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? क्या एग्जिस्ट कर रही है? मतलब रियल वर्ड में कहीं इसको पुट कर सकते हो? हाँ सर पुट तो कर सकते हैं हम। नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ ये जीरो आ गया मिड में और यही है जीरो, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन की मदद से। मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एफ इंटू जी, मतलब एफ और जी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। किस पॉइंट पर? एक्स टेंडिंग टू सी पर। ठीक है, और यहाँ पर सी की वैल्यू क्या थी? जीरो थी। आ गया समझ में? हाँ आ गया सर, आसान था ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना हम।
यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है और मैं कहूँगा कि f डिवाइडेड बाई जी भी कंटिन्यूस होता है एट पॉइंट सी पर। बस एक कंडीशन है कि जो g ऑफ c रहेगा वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, है ना। इसको मैं डेरिवेटिव भी करवाऊंगा, फिक्र मत करो, सारी चीज़ें यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं। समझिए f डिवाइडेड बाई जी इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू सी। उन्होंने बोल दिया कि f डिवाइडेड बाई जी जो है वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू सी पर, प्रोवाइडेड g ऑफ c नॉट इक्वल जीरो। सर ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मैं समझाता हूँ ना। डेरिवेटिव देखते हैं। f डिवाइडेड बाई जी को समझते हैं, ये क्या है सर, f डिवाइडेड बाई जी का मतलब तो हमें पता है, f का मतलब f ऑफ x और g का मतलब g ऑफ x। गुड। उन्होंने बोला है कि ये जो होगा कंटिन्यूस होगा किस पॉइंट पर, c पर। तो c पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे सर, लिमिट लगा दो बोथ साइड, किस पर, एक्सटेंडिंग टू c पर। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ये आ गया, ये आ गया है ना। आगे बढ़ते हम। अब मुझे बताओ c हमने क्या माना था सर, जो पिछले क्वेश्चन में c माना था ना जीरो, हाँ वो यहाँ पुट कर दीजिए। f ऑफ x हमने माना था sin x को, उसे यहाँ पुट कर दीजिए। g ऑफ x हमने माना था cos x को, उसे यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, हम पुट कर देते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू c, ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी। राइट हैंड साइड में तो वैल्यू पुट करनी है, सी की जगह जाएगा जीरो, एफ ऑफ एक्स की जगह जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एक्स। ये आ गया। अभी भी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। राइट हैंड साइड में सर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा। सर ये लिमिट डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो रहा है, समझते हैं उसको। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, लिमिट पुट करना एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो एक्सटेंडिंग टू जीरो सबसे पहले इसमें पुट होंगी फिर इसमें पुट होंगी, इसलिए ये हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कॉज एक्स। आसान था ना। चलो आगे बढ़ते। लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू, सर एक्सटेंडिंग टू जीरो मतलब जीरो लिमिट पुट कर देंगे तो जाएगा साइन जीरो, या जीरो लिमिट पुट कर देंगे तो जाएगा कॉस जीरो। लिख देते हैं हम यहाँ पर साइन जीरो डिवाइडेड बाय कॉस जीरो। तो साइन जीरो को लेते हैं सर जीरो, कॉस जीरो को लेते हैं वन, जीरो डिवाइड बाय वन क्या मिल जाएगा, जीरो। तो हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ डिवाइडेड बाय जी क्या मिल गया, जीरो के इक्वल मिल गया। और जीरो एग्जिस्ट करता है रियल वर्ल्ड में, नंबर लाइन बनाएंगे तो जीरो यहाँ कहीं होगा। तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। सर लेकिन इसमें तो ये यूज़ हुआ ही नहीं, प्रोवाइडेड जी ऑफ सी नॉट इक्वल जीरो, फिर क्यों लिख दिया उन्होंने। सवाल तो ये बनता है ना सर, ये तो हम भी कर देंगे, ये वाला तो आपने बताया ना, ये हमारे माइंड में भी चल रहा था, हम कर देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये तो यहाँ यूज़ हुआ ही नहीं। ठीक है भैया नहीं हुआ, लेकिन किसी ना किसी केस में यूज़ होगा। सर कौन से केस में यूज़ होगा, समझते कौन से केस में यूज़ होगा, उसका भी मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो f डिवाइडेड बाय g है ये क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा एट पॉइंट c पर, तो इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, है ना। लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा सर, लिमिट निकालेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से हो जाएंगे, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट, है ना। ये हो गई, सही लिखा है मैंने, हाँ सर। अब समझिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी, f मतलब f ऑफ x, g मतलब g ऑफ x। ठीक है ये हो गया। यहां पर भी सेम अप्लाई होगा। ये हो गया। अब सर क्या यहां पर भी f ऑफ x इजिकल टू साइन एक्स एंड g ऑफ x इजिकल टू कॉज एक्स पुट करना है क्या। सर अगर वही पुट कर देंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। मैं बोलूँगा नहीं, नहीं पुट करना है। तो फिर क्या पुट करें, c की वैल्यू सेम ले लो, c इज इक्वल टू जीरो ही ले लो, लेकिन f ऑफ x ले लो cos x को। इस बार चेंज कर दिया मैंने, f ऑफ x ले लो cos x को, एंड g ऑफ x मान लो कि ये sin x है।
सर ऐसा क्यों चेंज किया? समझो क्यों चेंज किया, समझिए। लिमिट x टेंडिंग टू c, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c। f ऑफ x की जगह क्या लिख सकते हैं हम? cos x, यहां पुट कर दो। g ऑफ x की जगह sin x पुट कर दो। c की वैल्यू भी पुट कर दीजिए यहां पर। सर c की वैल्यू पुट कर देते हैं x टेंडिंग टू 0। सर हमने c की वैल्यू भी पुट कर दी। अब कुछ नहीं, लिमिट अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x के 0 पुट करना है तो cos 0 डिवाइडेड बाय sin 0, यही होगा ना? हाँ सर। तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी? सर cos 0 की वैल्यू तो होती है 1, sin 0 की वैल्यू सर 0। ठीक है, ये हमने लिख दिया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x g ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0। क्या आएगा? किसी भी कांस्टेंट को, पॉजिटिव कांस्टेंट को 0 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? पॉजिटिव इन्फानाइट। पॉजिटिव कांस्टेंट है क्या? हाँ सर। तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव इन्फानाइट। इसको आप डायरेक्ट इन्फानाइट भी लिख सकते हो। ये आ गया। क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? कि आप कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर कर रही है, कुछ बोलेंगे नहीं सर नहीं कर रही है। तो जिन्होंने बोला है नहीं कर रही, मैं कहूँगा आपका जवाब सही है। और जिन्होंने बोल दिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो गधो, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट रियल नंबर नहीं है। क्या है? रियल नंबर नहीं है। है क्या रियल नंबर? नहीं। इसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई। यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 को कर सकते। राइट हैंड साइड में आएंगे तो पॉजिटिव इन्फानाइट मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इन्फानाइट मिलेगा। तो आप बोलोगे सर कर तो रहे, पुट तो कर रहे। अरे नहीं कर पा रहे पुट, बहुत लार्ज नंबर है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। और तुम्हें पता भी नहीं वो लार्ज नंबर है क्या, बिल्कुल नहीं पता है। मैं बोलूँ 10 पावर 26, तुम बोलोगे हाँ सर 10 पावर 26 कैलकुलेटर में करके बैठ के सॉल्व करके हम पुट कर देंगे। लेकिन वो नंबर ही नहीं पता है कि वहाँ पर है क्या, सिर्फ बोल दिया इन्फानाइट। हमें नहीं पता वो आगे कहाँ तक जाके ब्रेक हो रहा, रुक रहा है। तो ये क्या है? लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डजंट एग्जिस्ट एट गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अब x इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है इस क्वेश्चन के लिए, तो भैया लिमिट एग्जिस्ट कब करेंगी? सर कर लेंगी लिमिट एग्जिस्ट यदि डिनोमिनेटर 0 ना हो तो। इसके अलावा कोई और अगर आ गया यहाँ पर 0 के अलावा तो कोई फाइनाइट नंबर मिल जाएगा, रियल नंबर मिल जाएगा, उसको रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस 0 नहीं आना चाहिए। तो भैया कंडीशन बन गई, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर मतलब g ऑफ x नॉट इक्वल 0। g ऑफ x नॉट इक्वल 0 किस पॉइंट पर? c पॉइंट पर। तो g ऑफ c नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। यही चीज यहां लिखी हुई है बेटा, आया समझ में? और अगर g ऑफ c 0 के इक्वल हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना? आसान था। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, बार बार पूछिए, हम लोग बार बार रिप्लाई करेंगे और बेहतर तरीके से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं डाउट ले लूँगा अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो। आप लोग कमेंट्स ही नहीं करते हो। मुझे लगता है वो सारी चीज़ें समझ में आती है, या तो आती है या फिर हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से आप चीज़ों को पढ़ के ऑलरेडी बैठे हो, हमारा वहाँ पर रिव्यू कर रहे हो वीडियो को। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी आपका रहे, अगर कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ पूछिए हमसे ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस। एवरी रेशनल फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ये प्रूफ कीजिए। मैं बोलूँगा मैं कर चुका हूँ भैया। हाँ कर चुका हूँ। सर कहाँ किया प्रूव आपने? अभी तो पेन भी नहीं चलाया। अरे भैया यहाँ वापस आओ, ये दिख रहा है सर, ये रेशनल फंक्शन ही है एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। इसको मैंने प्रूफ कर दिया है कंटिन्यूस है। सर सेकंड वाले में तो कहाँ आपने प्रूफ कर पाया? यहाँ तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो रही थी। लेकिन अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है कब? जब जी ऑफ
सी नॉट इक्वल 0, तो यहाँ भी मैंने प्रूफ कर दिया, तो दोनों प्रूफ यहाँ पर आप पुट कर सकते हो, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर आप पुट कर सकते हो। समझ में आया? आप लिखोगे वैसे, अगर आप चाहो तो वो जो मैंने अभी करवाया 2 केस वो यहाँ पर कर सकते हो। जैसे आप डायरेक्ट लिख दोगे सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स जी डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। ये क्या है सर? ये रेशनल फंक्शन है। क्या है? रेशनल फंक्शन है। और रेशनल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। कब होता है? रेशनल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। रेशनल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कब? व्हेन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सी। व्हेन कब? जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0। कब? x इज इक्वल टू सी पर g ऑफ c नॉट इक्वल 0। ये चीजें लिखना है आपको। ये चीज लिखने के बाद आप ये 2 केस लिखोगे वहां पर। एक तो ये वाला केस जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0 था, देखो ना इसकी वैल्यू 1 आ रही थी, और दूसरा केस जब डिनोमिनेटर 0 आ जाए, 0 आया तो डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर 0 नहीं है तो एग्जिस्ट करेगा, और इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर सकती थी यदि इसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0 होता तो। ठीक है, चलो इतना तो भैया मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको इतनी तो समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हम कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। भैया मुझे आप डिस्कस करके बताओ कि साइन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूटी है, मतलब कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। कैसे करेंगे हम? सर सी पॉइंट पर ले लेंगे वैल्यू। ठीक है, सी पॉइंट पर हम वैल्यू ले लेंगे और चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। यही कहना चाहते हो आप? हाँ सर यही हम कहना चाहते हैं। ठीक है, करते चेक। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है? साइन एक्स गिवन है। यही गिवन है? हाँ सर। अब इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं हम। सर लिमिट किस पॉइंट पर? सी पॉइंट पर। फंक्शन एफ ऑफ एक्स की किसके इक्वल हो जाएंगी? लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? साइन एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स। लिखना सीखो है ना फंक्शन को, लिमिट वाले फंक्शन को ऐसे लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। राइट हैंड साइड क्या करेंगे हम? सर यहाँ पर हम क्या करेंगे? एच पर लिमिट चेक कर लेंगे। ठीक है, कर लीजिए चेक। एच टेंडिंग टू 0 क्या चेंज होगा यहाँ पर? क्या साइन एक्स आएगा? नहीं नहीं सर, साइन एक्स नहीं आएगा। तो साइन यहाँ पर आ जाएगा सी प्लस एच। सी प्लस एच, एक्स की जगह सी प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया ना। अब आगे क्या करूँगा मैं? सर अभी भी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। ठीक है, राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे? यहां पर आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी की। साइन ऑफ ए प्लस बी। वैसे यहाँ स्पेस हमारे पास इनफ बचा नहीं है, यहां पर हम क्या करेंगे? आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो मैं आइडेंटिटी यहां लिख देता हूं। हम यूज करेंगे आइडेंटिटी साइन ऑफ ए प्लस बी। क्या होती है ये? मैंने कई बार क्लास में यूज भी किया है और इस पर शॉर्ट भी बनाया। इसको याद कैसे करना है? सर ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी। यही होता है ना? हाँ। तो सर ये सी है ना, वो ए बन जाएगा एटम मोमेंट और बी बन जाएगा एच। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए मतलब सी, कॉस बी, बी मतलब एच, प्लस कॉस ए मतलब सी, इनटू साइन बी मतलब एच। ये आ गया। सही लिखा है मैंने? हाँ सर लिखा तो आपने बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे? सर इसके आगे तो चीज़ें हमें सॉल्व करते आती है। अब आप क्या करने वाले हो? यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दोगे और लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है भैया, करिए। तो हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन सी कॉस एच प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस सी साइन एच। सही लिखा है मैंने? हाँ सर लिखा तो आपने बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पर आपको एक और मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ। वैसे मेंशन तो है नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ कि कैसे उसको अप्लाई करते हैं, है ना। तो पूरा ध्यान रखना है बोर्ड पे।
ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगा, राइट हैंड साइड में कुछ चेंज होंगे तो उस पर आप ध्यान देंगे मैं चेंज क्या कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैं लिमिट किसकी पुट कर रहा हूँ सर? एच की। किसकी? एच की। तो ये जो लिमिट है एच इजिकल टू 0 किस में पुट कर पाऊंगा सर? इसमें पुट कर पाऊंगा? नहीं सर, यहाँ तो एच है ही नहीं, सिर्फ यहाँ एच है, इसमें पुट कर पाएंगे तो ये बन गया कांस्टेंट, ये लिमिट के बाहर आ जाएगा। तो ये जाएगा साइन सी इंटू क्या होगा? साइन सी इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉज एच, क्या होगा? कॉज एच प्लस सर यहाँ लिमिट एच की पुट कर रहे हैं 0, ठीक है, तो यहाँ पर एच वाला फंक्शन रहेगा, बाकी कॉस सी बन जाएगा कांस्टेंट, तो यहाँ पर आ गया कॉस सी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच। ठीक है ना भाई? एच की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करूंगा, अब लिमिट पुट करने की बारी आ गई है, तो ये हो जाएगा कॉस 0 प्लस कॉस सी, यहां पर लिमिट एच की पुट कर दो, क्या हो जाएगा? साइन 0। अब तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो इसको, अब तो क्वेश्चन भैया बहुत आसान हो गया है। साइन सी एज इट इज, कॉस 0 की वैल्यू होती है सर 1, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस सी एज इट इज, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर आ गया 0। तो सर लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल टू मिल गया साइन c के इक्वल। मिला कि नहीं मिला? हाँ सर मिल गया साइन c के इक्वल। तो वापस पीछे आइए, क्वेश्चन क्या था? फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, किसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है? साइन की। अगर इसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी थी तो डेफिनेशन 1 क्या बोलती थी? सर इसकी यदि कंटिन्यूटी में चेक करनी थी तो डेफिनेशन 1 हमें ये बोल रही थी कि लिमिट आपको चेक करना चाहिए सी पॉइंट पर किसकी? फंक्शन की। ठीक है, किसके इक्वल होना चाहिए? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच के, सी प्लस एच की, यही बोला थी ना? हाँ सर यही चीज बोली गई थी। तो एक बात बताओ, ये अपन ने फाइंड करी थी क्या? नहीं सर ये हमने फाइंड ही नहीं करी। सी क्या है यहां पर? सर सी तो सी ही है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स, तो यहां पर आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड किया है क्या? नहीं सर अभी फाइंड नहीं किया। फाइंड किया कि नहीं किया? नहीं सर नहीं किया। अरे गधो किया है, ये देखो ये रहा, इसको आगे सॉल्व किया, यही है वो। इसकी वैल्यू क्या आई थी सर? साइन सी आई थी, तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दो साइन सी। यहाँ पर सर लिमिट पुट कर देंगे, जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे ये हो जाएगा साइन सी इज इक्वल टू साइन सी। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? हाँ सर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। एट दिस पॉइंट पर वैल्यू लिमिट के इक्वल है, तो लिमिट एग्जिस्ट एट पॉइंट सी। सो द गिवन फंक्शन साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। भैया मुझे तो बहुत आसान लगा ये क्वेश्चन, है ना? वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसको और आसान हम बना सके, लेकिन फिर भी कहूँगा कि यदि कोई डाउट रह जाता है ना, सो प्लीज़ पूछिए, पूछने से कतराया ना करें, पूछा करिए क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन पूछना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप डाउट को कैरी करके चल रहे हो तो आपकी जो बकेट रहेंगी वो बकेट एक दिन बहुत ज़्यादा भारी हो जाएंगी और इतना डाउट क्रिएट हो जाएंगे कि मान लो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है, मान लो JEE में आ गया क्वेश्चन, या फिर बोर्ड में आ गया डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन, NCERT का है ना, आ जाएगा, और आपने अपना डाउट क्लियर ही नहीं किया सर आपने कैसे अप्लाई किया था, क्या किया, कौन से स्टेप में क्या किया, सारी चीज़ हमको नहीं पता है, आपने पूछा भी नहीं, और वहाँ क्वेश्चन आ गया मान लो 3 नंबर 4 नंबर में, तो आप क्या करोगे? डूब गए आपके वो नंबर। आप बोलोगे नहीं यार क्लास में तो सर ने पढ़ाया था हमें, हमने क्या गलती की, हमने मक्कारी की, हमने ढंग से क्लास अटेंड नहीं की, डाउट नहीं पूछे, डाउट को कैरी करके चले कि भैया कल पूछ लेंगे, परसों पूछ लेंगे, और हमारा कल कभी आया ही नहीं। सो इसलिए डाउट को साथ में मत रखा करो, पूछ लिया करो। थ्योरम 2 देखिए, थ्योरम 2 में क्या बोला गया है? सपोज f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट f ऑफ g इज डिफाइंड एट c। f ऑफ g, सॉरी ये f ऑफ g क्या है? पहले तो आप f ऑफ g बताइए f ऑफ g है क्या, उसके बाद आप बाकी चीज़ें पढ़ना। हमें तो ये
नई चीज दिख गई एफ ऑफ जी। तो ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा एफ ऑफ जी, तो इसको मैं एफ ऑफ जी लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ जी को क्या लिख सकता हूं, जी ऑफ एक्स। तो ऐसा नहीं लग रहा कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह जी ऑफ एक्स पुट कर दिया तो ये मिल गया। नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं, समझो फिर थ्योरम पढ़ेंगे। मान लीजिए गिवन है आपको एफ ऑफ एक्स, ठीक है, आपने पुट कर दिया एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। जैसे ही आप एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसे आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ जी लिख सकते हो। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है ना। उसी को मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ डिस्क्राइब करके बताया। सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, सच दैट एफ ऑफ जी इज डिफाइंड एट सी, ये डिफाइन है सी पॉइंट पर। इफ जी इज कंटिन्यूअस एट सी, यदि जी फंक्शन कंटिन्यूअस है एट पॉइंट सी पर, एंड इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट जी ऑफ सी। देखो ना, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कब कंटिन्यूअस होगा, जब इसमें हम इनपुट देंगे और एक हमें वैलिड आउटपुट मिल जाएगा, तो जी ऑफ सी कंटिन्यूअस हो गया। और एफ ऑफ एक्स कब कंटिन्यूअस होगा सर, जब हम एक्स की वैल्यू जब हम पुट करें जी ऑफ सी, तो एफ ऑफ एक्स जब कंटिन्यूअस होगा जब जी ऑफ सी क्या हो, जी ऑफ सी पे वो वैल्यू क्या हो, फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो, देन एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कुल मिला के ये बोला गया है कि सबसे पहले चेक करो, सबसे इंटर वाला फंक्शन, सबसे इंटरनल फंक्शन कौन सा है, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है क्या एट पॉइंट सी पर, हाँ सर एट पॉइंट सी पर कंटिन्यूअस है, तो उससे एक वैलिड आउटपुट मिल जाएगा। जो वैलिड आउटपुट मिलेगा उस पर क्या होगा, फंक्शन एफ बी, ये पूरा वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, तो हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ जी कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये चीज यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा है कवि वैसे कवि नहीं है यहाँ पर, है ना, ये चीज बोलने की कोशिश कर रहे हैं एनसीईआरटी। होता था ना हिंदी में, हम लिखते थे कि लेखक क्या बोलना चाहता है, कवि क्या बोलना चाहता है, तो वैसे ही कुछ है कि यहाँ पर है ना एनसीईआरटी आपसे ये चीज़ बोलना चाहती है। आगे बढ़ते हैं, तो अब बारी आ गई भैया एक क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो आप जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना वो खुद ब खुद बन जाएगा। देखो मैं आपको समझाऊंगा, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा ये, डायरेक्ट। कैसे समझिए, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स पावर 2 इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आप बोलेंगे सर एक काम करिए ना, यहां पर ये जो एक्स पावर 2 है, हाँ इसे मान लीजिए एम ऑफ एक्स, तो एक्स पावर 2 को मैंने एम ऑफ एक्स मान लिया, और एन ऑफ एक्स मान लीजिए साइन एक्स को, ठीक है। तो बोलना क्या चाहते हो आप, तो सर हम बोलना ये चाहते हैं कि एन ऑफ एम ऑफ एक्स, एक्स की जगह मैंने एम ऑफ एक्स पुट कर दिया, तो यहाँ एक्स की जगह एम ऑफ एक्स पुट करा है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा, साइन एम ऑफ एक्स। आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आएगा। सर इसे हम क्या लिख सकते हैं, सर पीछे जाइए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी, देखो ना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ जी लिख सकते हैं। सेम इसे हम लिख सकते हैं एन ऑफ एम, एन ऑफ एम, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं एन ऑफ एम। लिख सकता हूं मैं, हाँ सर लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड में एम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स पावर 2, एक्स पावर 2 मैंने लिख दिया। वापस पीछे चलो, सर एफ ऑफ जी कंटिन्यूअस होगा यदि जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, ठीक है, जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है और उसी वैल्यू पर एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस हो, तो ये एफ ऑफ जी कंटिन्यूअस होगा, ये चीज बोली गई है। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करें तो एक्स पावर 2 कंटिन्यूअस होना होगा, एक्स पावर 2 यदि कंटिन्यूअस हो तो एक वैलिड आउटपुट मिलेगा, उस वैलिड आउटपुट पर साइन की वैल्यू एडजस्ट करेंगी तो ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मुझे बताओ एक्स पावर 2 कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, सर एक्स पावर 2 पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल है तो सर ये तो कंटिन्यूअस होगा, इसके डिग्री 2 है, मैक्सिमम रूट कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है यहाँ पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल रहा है सर हमें, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें एक वैलिड आउटपुट मिलेगा, उस वैलिड आउटपुट पर साइन क्या बनेगा, वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन ही बनेगा। तो ओवरऑल एन ऑफ एम क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन बनने वाला है। तो ये हमने डिफाइन कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया है ना। आगे बढ़ते, सेम प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करेंगे हम, सारी की सारी सेम प्रॉपर्टी। अब ये तुमको देख के लग रहा हूँ क्वेश्चन सर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं बोलूँगा बहुत आसान है और बहुत छोटा क्वेश्चन है जो पिछली बार हमने किया ना। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है,
मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, वेयर एक्स इज एनी रियल नंबर, एक्स क्या है, एनी रियल नंबर है, इज कंटिन्यूस फंक्शन। आपको ये प्रूफ करना है कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, सर बहुत आसानी से हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे सर, ये जो है ना अंदर वाला पार्ट, इसे मान लेते हैं कि ये n ऑफ x है, ठीक है, और ये जो है ना बाहर वाला मॉड, इसको मान लेते हैं m ऑफ x, तो मान लो ये बन गया मॉड x, है ना। अब भैया मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पर मैं पुट कर दूँ n ऑफ x, x की जगह पुट कर दूँ n ऑफ x, तो m ऑफ n ऑफ x हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा मॉड, इस x की जगह क्या आ जाएगा, n ऑफ x। देखो समझते जाना, बोर्ड पर नज़र हटी दुर्घटना घट जाएंगी आप लोगों के साथ, आपको चीज़ें उड़ जाएंगी माइंड से, क्योंकि आपकी चीज़ें जो है बहुत जल्दी माइंड से उड़ जाती है। सो प्लीज़ बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मॉड n ऑफ x की वैल्यू क्या है सर, ये 1 माइनस, ये 1 है, हाँ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, तो यहाँ पुट कर दो 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, ये पुट कर दिया। तो वापस थोड़ा सा पीछे आओ, हाँ सर आ जाते पीछे। यहाँ पर मॉड एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है क्या, हाँ सर ये तो कंटिन्यूस फंक्शन है। ये सर ये भी एक पॉलिनोमियल बन रहा है, और ये दो पॉलिनोमियल बनेंगे। यहाँ से एक्स की वैल्यू यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, एक्स की वैल्यू यदि लेस देन 0 रहेंगे तो नेगेटिव वैल्यू के साथ ओपन होगा। यहाँ से हमें पॉलिनोमियल मिलने वाली है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिलेगी, दूसरी हमें एक वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल मिलने वाली है। और पॉलिनोमियल है इसलिए क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। समझिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m ऑफ n ऑफ x को सर m ऑफ n लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ सर लिख सकते हैं। यदि ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो इसको बाहर वाला भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। हाँ सर ये कंटिन्यूस है तो ये भी कंटिन्यूस होगा, तो इसका जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा, कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। तो हमने प्रूफ कर दिया इस कंटिन्यूस फंक्शन, या जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो एक क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है ना। सारी चीज़ें आसान थी, अच्छा हो गया हमारा कंप्लीट। सो आज के लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा उसके आप नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, कोई डाउट रहे प्लीज़ हमसे पूछिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।